चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले क्लास में देखे थे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस, ठीक है। सेक थीटा, टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा। साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। कॉस साइन 90 माइनस थीटा। अगर कॉस पूछेगा तो क्या बोलेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। टेन बोलेगा तो कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट बोलेगा तो टेन 90 माइनस थीटा। सेक बोलेगा तो कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक बोलेगा तो सेक 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर मान लीजिए पूछा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। क्या होगा, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, या कॉस थीटा बराबर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। ये फार्मूला हमने पढ़ रखा है, ठीक है, पढ़ लिए। अब देखिए इसका फार्मूला को कैसे पुट करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर लिखा साइन ए तो यहाँ पे थीटा, वहाँ यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पे थीटा तो थीटा था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। उसी प्रकार कहीं पे लिखा है कॉस, मान लो बी लिखा है, तो हम इसे क्या साइन में ले जाना हो तो हम इसे साइन 90 माइनस बी लिख सकते हैं। जो थीटा ये है वही थीटा ये होना चाहिए। जो एंगल ए रहेगा तो ए, बी रहेगा तो बी, सी रहेगा तो सी, डी रहेगा तो डी। जैसे अगर हम बोलते हैं साइन 10 डिग्री, आई बात 10 डिग्री है तो क्या लिखाएगा, कॉस 90 माइनस 10 डिग्री, ठीक है। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 10 बराबर 80। तो साइन जो 10 डिग्री का मान होगा वही कॉस कितना डिग्री का मान होगा, 80 डिग्री का मान होगा, ठीक है। कहीं पे लिखा है मान लीजिए कॉस 15 डिग्री, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ये 15 है तो यहाँ पर भी क्या लिखाएगा, 15 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, कॉस 15 डिग्री बराबर साइन घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। जो कॉस 15 डिग्री का मान होगा वही साइन कितना डिग्री का मान होगा, 75 डिग्री का मान होगा, ठीक है। चलिए अगर कहीं पे लिखा है साइन के तो क्या हो जाएगा, कॉस और 90 माइनस, आई बात के है तो यहाँ पर भी के। अगर कहीं पे लिखा है साइन ए प्लस बी, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना है, ए प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए प्लस बी, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया साइन थीटा का। उसी प्रकार अगर मान लीजिए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा बराबर पूछेगा तो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम बोले साइन 80 डिग्री का मान बताओ, अगर कॉस में पूछे, जैसे यहाँ पे पूछ दिया कॉस डॉट डॉट डॉट, तो कितना होगा, तो आपको पता है साइन से हमें कॉस में जाना है, तो 80 डिग्री बराबर क्या होगा, कॉस 90 माइनस 80 डिग्री होगा। यहाँ 80 है तो 80, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस घटाएंगे तो 10 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 10 डिग्री, ठीक है। अगर मान लो यहीं पे कॉस 10 डिग्री को पूछा है, हमको साइन में जाना है, तो क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस कितना, 10 है तो 10 डिग्री, 10 है तो 10, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 80 डिग्री। आ गया कि ना आ गया,
ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। अगर कॉस थीटा बराबर पूछेगा तो साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए अब हमने पढ़े थे टेन थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हम पढ़े थे टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा बराबर होता है टेन 90 माइनस थीटा। तो बताइए, अगर टेन ए पूछेगा तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस ए डिग्री है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर कॉट बी ए पूछेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस ए। साइन तो कॉस, टेन तो कॉट। साइन रहेगा तो कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस रहेगा तो साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, और टेन रहेगा तो कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट रहेगा तो टेन 90 माइनस थीटा। अगर मान लीजिए लिखा हो टेन डी, क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस डी। ठीक है, अगर कॉट डी लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस डी। ठीक है, अगर मान लीजिए लिखा हो टेन 20 डिग्री तो हम क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस 20। क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस 20। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कॉट 70 डिग्री। आई बार टेन 20 डिग्री, जो टेन 20 डिग्री का मान होगा वही कॉट 70 डिग्री का। अगर मान लीजिए लिखा है टेन 45 डिग्री तो हम इसे कॉट में ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 90 माइनस 45 डिग्री। तो टेन, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ टेन कितना हो गया, 45 डिग्री, और इसको घटाएंगे तो कॉट 45 डिग्री। बताइए, टेन 45 का मान एक आप पढ़े हैं पिछले वीडियो में, टेन 45 का मान एक, कॉटो 45 का मान एक। अगर मान लीजिए कॉट 60 डिग्री लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। यही बात 60 है तो 60, तो कॉट 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री। आप पढ़े हैं ना, कॉट 60 का मान कॉट 60 का मान 1/√3, और टेन 30 का मान भी 1/√3। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, और टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा है। ठीक है, अगर पूछेगा टेन ए है, मान लीजिए टेन क्या है, ए है, तो क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस ए। टेन पी है तो क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस पी। और कॉट बी है तो क्या, बी कॉट बी है तो टेन 90 माइनस पी। ठीक है, आइए अब हम लोग सेक और कॉसेक को देखते हैं। सेक थीटा बराबर हमने पढ़ा था कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, और कॉसेक थीटा बराबर पढ़े थे सेक 90 माइनस थीटा पढ़े थे। अगर मान लीजिए सेक पी है, क्या है, सेक पी, तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस पी। ठीक है, अब मान लीजिए कॉसेक पी है तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस, आई बात पी, देखो थीटा है तो थीटा लिखे थे, तब पी है तो क्या लिखाएगा, पी। ठीक है, अगर मान लीजिए सेक 20 डिग्री है तो क्या लिखाएगा, कॉसेक 90 माइनस 20 डिग्री। यही बात 20 है तो 20, तो सेक 20 के बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक 70 डिग्री। अब मान लीजिए कॉसेक 30 डिग्री है तो क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस 30।
तो क्या लिखा जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री बराबर सेक 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। आपको पता है कॉसेक 30 का मान 2 होता है और सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान कितना होता है, 2 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो अब हालांकि हम भरोसा करते हैं कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अभी जो हमने 5-7 मिनट बताया, हालांकि हमारे विचार से आप समझ गए होंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी के पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, देखिए इस सवाल को हम सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे साइन 60 का मान आपने पढ़ा है कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान भी 1/2। गुना करेंगे √3 गुने √3, तो ध्यान दीजिएगा ये होगा √9 और 9 से बाहर निकालेंगे तो रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √3, 2 दूना 4 प्लस 1/2 दूना 4, इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना 3 प्लस 4 से 4 कटेगा 1 मरतब में, 1 गुने 1 बराबर 1 बराबर 3 1 4/4 कट गया बराबर 1। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेकेंड मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम सेकेंड टाइप से बनाना चाहें तो सवाल क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, आप एग्जाम में किसी भी तरह बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका सेकेंड टाइप कैसे बनेगा, आप देख रहे हैं साइन, आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, आप देखेंगे, देखिए तो कॉस का साइन कॉस में चेंज होता है, यहाँ पे देखिए साइन कॉस दिया हुआ है और 60 30 90 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो चीज़ ये वाला फंडा लगा सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा, अगर इस साइन को हम 60 डिग्री को 60 ही रहने देते हैं और कॉस को अभी हम बोले हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री, आई बात 30 है तो 30 माइनस 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमको साइन स्क्वायर बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, साइन 30 डिग्री है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बनता है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बनाना है। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर। देखिए साइन कॉस में चेंज हो जाए, ये कॉस को रहने देंगे, इसको कॉस में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस, यही बात 30 है तो 30 से लिखाएगा, इनटू ये क्या है, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन कितना 60 डिग्री इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 में से 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ये इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 और ये वाला 60। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, साइन 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, हम बताए थे साइन ए गुने साइन ए लिखा रहेगा तो हम लिख सकते हैं साइन ए स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार
उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, यही बात साइन 60 डिग्री हुआ साइन 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, अब प्लस कॉस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो गया। और आपको हम पिछले वीडियो में एक बात बताए थे, एक फार्मूला बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दोनों थीटा सेम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कॉस स्क्वायर भी 60 डिग्री, दोनों थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो आप लिख दीजिए, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका एक आंसर। आप या तो मन है ऐसे बना लीजिए या तो मन है ऐसे बना लीजिए, दोनों टाइप से आप बना सकते हैं, ठीक है, उतार दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए इसको मिटा दें। देखिए आप जानते हैं tan स्क्वायर tan 45 का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, जो भी मान हम लिख रहे हैं साइन 45 आपको सारा लिखा गया है इसे पिछले वीडियो में, ठीक है। आप अगर रेगुलर क्लास करते होंगे तो पता होगा आपको, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री का मान 1, कॉस 30 का मान कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 दूना 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/4। देखिए ये सेम है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप यहाँ भी काट सकते थे, तो 2 गुने 1 बराबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका सेकेंड तरीका हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर आप सेकेंड मेथड से बनाना चाहते हैं, देखिए 2 tan स्क्वायर क्या है 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर भी साइन कॉस में कॉस साइन में हो रहा है, देखो अलग अलग है साइन कॉस, और ये दोनों थीटा का सम कितना पुर रहा है 90 पुर रहा है, तो यहाँ पर भी हम लगा सकते। तो देखिए कितना ना 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, 45 डिग्री का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस इसको अगर हम साइन में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 30 है तो 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कोई एक एक के बदलेंगे, ठीक है। तो 2 गुने 1 प्लस साइन स्क्वायर कितना डिग्री 60 डिग्री, घटाएंगे तो 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये दोनों सेम है तो कट जाएगा। तो कितना हो गया 2 गुने 1 बराबर 2, उतार लीजिए, ठीक है। फिर से इस सवाल को समझेंगे। tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 2 गुने 2 ये है 1 का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो कॉस 30 का होल √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान भी √3/2 इसका होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 गुने 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/4, ये दोनों सेम है कट गया 2। यहाँ पर आइए, यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, साइन कॉस में
और कॉस साइन में, और ये दोनों थीटा का सम करते हैं तो 90 होता है। ठीक है, इसका मतलब 90 माइनस थीटा वाले फार्मूला आप लगा सकते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, इसको अगर आपका मन है इसको भी बदल सकते हैं। ठीक है, इसको हम बदल दिए साइन में, तो क्या लिखा है, ये तो है 2 स्क्वायर है तब 1 का स्क्वायर जोड़ साइन स्क्वायर 90 माइनस 30 है तो 30 और साइन स्क्वायर 60 डिग्री हो गया। 2 गुने 1 साइन स्क्वायर घटाएंगे तो 60 डिग्री, ये तो है ही, कितना हो गया 2। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। तीन क्या है, कॉस 45 डिग्री, क्या है कॉस 45 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिए, कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 बट्टे सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का मान 2 होता है, कॉसेक 30 का मान 2। तो यहाँ पर देखेंगे 1/√2 बटे इसका ना कुछ हो तो नीचा 1 दे देते, ये बट्टा में इसको भी बट्टा में बना दिया। √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा √3, √3 से √3 कट जाएगा 1 गुने 2 बराबर 2 प्लस इसको 1 से भाग देंगे तो √3 गुने 2 बराबर 2√3। अब 1/√2 गुने इस √3 को ऊपर ले जाइए, √3 बटे 2√2 प्लस 2√3 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं तो √3 बटे इसको इसमें गुना करेंगे तो 2√2 √2 गुने 2 2√2 प्लस 2√6। ठीक है, 3 दूना 6। अब ध्यान दीजिएगा, हर प्रमेयकरण करते हैं तो √3 बटे कितना है यहीं पे कर देते हैं। हर प्रमेयकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 बटे यहाँ पर नीचे भी हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6, जो ये रहेगा उसके बीच के साइन को रिवर्स करके हर प्रमेयकरण है, प्लस है तो माइनस लिख दें, ऊपर नीचे दोनों। अब इसका गुना करेंगे तो कितना होगा √3 गुने 2√3 कितना हो जाएगा 2√6 और फिर इसमें माइनस 2 6 3 18 बट्टे यहाँ पर आइए, इसका तो क्या बनेगा, इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं तो ये a होगा ये b होगा, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी यानी a स्क्वायर, तो a कितना है 2√2 2√2 का होल स्क्वायर माइनस एक बार b कितना है 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान देंगे 2√6 माइनस यहाँ पर देखिए √18 है, 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 2, 9 बाहर आएगा तो 3 में अंदर 2 और यहाँ पहले से 2 है तो आई में 2 से गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6√2 बट्टे इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर 2, कभी भी पूछे √5 का स्क्वायर तो सीधा 5
रूट 12 का स्क्वायर तो सीधा 12, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 दूना 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 4 छक 24। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसको यहाँ से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कॉमन कितना लेंगे, यहाँ 2 दोनों में है और रूट 2 भी दोनों में है, 2 आई में है, रूट 2 भी आई में है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा, रूट 3। ठीक है, यहाँ से रूट 2 कॉमन ले लिए, ये 2 कॉमन ले लिए, ये इनमें से रूट 2 कॉमन लिए, रूट 3 बचा, माइनस यहाँ पर 2 कॉमन लिए तो 3 बचा, यहाँ से 2 कॉमन लिए तो कितना बचा 3, और रूट 2 कॉमन ले लीजिए तो 3 बचा। अब बटे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, 8 दूना 16, माइनस 16, सॉरी इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो ये रूट 2, ये 3, ध्यान दीजिएगा ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 3 माइनस रूट 3 बटे 8। यहाँ से आप रूट 3 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, सवाल में क्या कर दिया, गुना कर दिया है, तो आप गुना कर दीजिए, रूट 3 गुने 3 रूट 2 माइनस इसको गुना करेंगे तो रूट 6 बटे 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। किताब में गुना कर दिया है। ठीक है, कॉमन नहीं लिया है। आप चाहेंगे तो रूट 3 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए कॉस 45 का मान होता है 1 बटे रूट 2, सेक 30 का मान होता है 2 बटे रूट 3। ठीक है, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, ये बट्टा में इसको भी बट्टा में कर लिया। इसका एलसीएम देखिए, अगर कॉमन नहीं रहता है तो सीधा गुना कर देते हैं, रूट 3 गुने 1 रूट 3, इसको इससे भाग देंगे, 1 मर्तब में कटेगा, 1 गुने 2 बराबर 2, इसको इससे भाग देंगे 1 से तो रूट 3 मर्तब में कटेगा, रूट 3 गुने 2 बराबर 2 रूट 3। यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, भाग में पलट जाता है, गुना में जाता है तो गुना में जाता है तो ये ऊपर हो जाता है और ये नीचे हो जाता है, कर दिए। रूट 3 बटे ये कितना हो गया, इसको गुना कर दीजिए, 2 रूट 2, 2 रूट 6 हो गया। ठीक है, हर प्रमेयकरण किए तो इसका जो 2 रूट 2 है वो लिख दिया, प्लस है तो केवल माइनस कर दीजिए, ऊपर नीचे दोनों गुना कर दीजिए। तो ऊपर क्या, ऊपर में गुना करेंगे तो रूट 3 गुने ये 2 रूट 6, रूट 3 गुने 2 रूट 6 बराबर 2 रूट 18 बट्टे नीचा बनता है हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बनता है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 2 अगर देखिए एक, अरे यार अगर मान लीजिए लिखा हो a के पावर m गुने b के पावर n, b के पावर m, तो हम सीधा लिख सकते a गुने b के होल पावर m, दोनों के पावर सेम है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए एक के ये लिखा हो तो ये लिख सकते हैं, ये तो ये और ये तो ये। ठीक, बात बताइए, 2 रूट 2 का
पावर 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने रूट 2 के पावर 2 होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 गुने रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 दूना 8। उसी प्रकार यहाँ पर कर दिए हैं 2 का स्क्वायर 4 रूट 6 का स्क्वायर 6, 4 छक 24। यहाँ से 2, देखिए सवाल के अनुसार इतना कॉमन नहीं लेना चाहिए, ठीक है, आप केवल 2 कॉमन ले लेते, ठीक है, सवाल के अनुसार ये भी सही है। देखिए होता क्या, हम आंसर नहीं देखे थे, ठीक है, किताब के अनुसार हमने आंसर लाया है और यहाँ पे आप डायरेक्ट भी ला सकते थे किताब के अनुसार। क्या होता, यहाँ से आप 2 कॉमन लेते, केवल 2 ही कॉमन लेते तो यहाँ पर 6 बचता और यहाँ पर कितना बचता माइनस, यहाँ से आप -2 कॉमन ले लो, ठीक है, तो -2 लेंगे तो ई तो प्लस हो जाएगा, तो ई पहले लिखाएगा, तो 3 रूट 2 हो गया। आइए अगर आई में से माइनस कॉमन तो ई प्लस था तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस रूट 6 अब बटे 16, -16 माइनस से माइनस कट जाता है 8 दूना 16, तो कितना हो जाए 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटे 8, ठीक है, डायरेक्ट आ जाता। चलिए अब हम, अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसका एक और दिमाग लगा लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ कॉस सेक में बदलता है, कॉसेक सेक में बदलता है और 60 30 से है कि ना, तो छोड़ दीजिए, चलिए ठीक है, यही बेस्ट है। हमको लगा ये 60 है, ठीक है, 60 होता तो आप ऐसा वाला वही फंडा लगा सकते थे, cos 90 माइनस कॉसेक 90 माइनस थीटा वाला भी, लेकिन यहाँ पे 30 है तो ऐसा ही बेस्ट है। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री कॉसेक 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, tan 45 का मान होता है 1, बटा में तो सबको बटा में कर लेंगे। कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 बट्टे, यहाँ पर आइए सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है, नीचे में 1 कर लेंगे, ठीक है। इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 2 1 √3 सब अलग अलग संख्या है, तो गुना कर दीजिए, 2 गुने 1 2 और √3 2√3, ठीक है। 2 भागा ये, इसको भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा √3 गुने 1 √3 प्लस इसको भाग देंगे 2√3 गुने 1 2√3 माइनस इसको भाग देंगे तो 2 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ हो जाएगा, 2√3 √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचा, 2 दूना 4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा √3 गुने 1 √3 प्लस इसका सीधे लिखा जाए 1 बटा में है तो 2√3, ये कट जाएंगे तो क्या आएंगे, ध्यान दीजिए,
√3 1 रूट 3 और 2 रूट 3 कितना 3 रूट 3 -4 बटे 2 रूट 3 और 1 रूट 3 3 रूट 3 तो पहले प्लस वाला 3 रूट 3 + 4। ठीक है, इसका हर प्रमेयकरण करेंगे तो कितना होगा 3√3 प्लस है तो केवल -4 बटे 3√3 - 4। तो देखिए यहाँ पे इस √3 ये तो दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3√3 इतना गुने इतना तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² तो 4 है, b² - 2ab 2 × a कितना है 3√3 और b कितना है 4 बट्टे a + b × a - b नीचे a + b × a - b बनता है तो a² - b²। देखिए ऊपर में क्या हो √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3 27 9 3 27 4 का स्क्वायर 16 -3 दूना 6 चौक 24 √3 बट्टे इसका हो जाएगा 27 3 तिया 9 9 3 4 चौका 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा 43 - 24 √3 बट्टे 27 में से 16 जाएगा तो 11। ये इसका आंसर हो गया। उतार लीजिए। चलिए अब ये सवाल नंबर 3 था, 4 कितना था 1 का 4। ठीक, अब आइए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 5 क्या है 5 cos² 60 डिग्री 5 cos² 60 डिग्री +4 sec² 30 डिग्री +4 sec² 30 डिग्री -tan² 45 डिग्री बट्टे sin² 30 डिग्री + cos² 30 डिग्री sin² 30 डिग्री + cos² 30 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिए। एक मिनट, ध्यान दीजिएगा 5 cos 60 डिग्री का मान कितना होता है धैल 5 cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है
प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान 2/√3 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 45 का मान 1 का स्क्वायर, ये 5 है, ठीक है। 1/2 का होल स्क्वायर बट्टे साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बट्टे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 कर देते हैं, ठीक। बट्टे इसको एलसीएम लेंगे 4, 1 जोड़ 3, इसको भाग देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 गुने 1 1 वैसा ही 3। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12 कम 12, कितना हो जाएगा 12, ठीक। 4 तिया 12 5, तो 5 तिया 15, इसको भाग देंगे 3, 3 पचे 15 प्लस इसको भाग देंगे 4, 16 चौका 64 माइनस इसको भाग देंगे 12 और 12 गुने 1 बराबर 12, और यहाँ से 4/4 ये कट जाएगा 1, नीचे 1 है छोड़ दीजिए, या रखना है रखिए कोई दिक्कत। तो देखिए अब देखिए पहले जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 प्लस वाला जुटेगा और 6 1 7 माइनस 12/12 हो गया, ठीक है। 9 1 5 1 6 1 7, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 6/12। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे ये एक मान लीजिए नीचे होगा तो ये भाग में तो पलट जाएगा, तो 1/1 तो 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 67/12 इस सवाल का क्या हो गया आंसर, ठीक है। उतार लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। आज 8.2 का 1 का सवाल पूरे ख़त्म कर दिया, कल हम लोग 8.2 का रेस्ट मतलब बचे हुए क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। जय हिंद।